डियर स्टूडेंट, आज बात करते हैं आपसे कार्बोकैटायनों के स्थायित्व की व्याख्या के बारे में। कार्बोकैटायनों के स्थायित्व के क्रम की व्याख्या 4 प्रभावों के आधार पर की जा सकती है। इनमें सबसे पहला वही प्रभाव प्रेरण प्रभाव या इंडक्टिव फैक्ट बाई इंडक्टिव फैक्ट। दूसरा प्रभाव है बाई हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट या अतिसंयमन प्रभाव द्वारा। तीसरा है बाई रेजोनेंस इफेक्ट या अनुनाद प्रभाव द्वारा। और चौथा है बाई सॉल्वेशन इफेक्ट या विलायकन प्रभाव द्वारा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। मान लीजिए कोई प्राथमिक कार्बोकैटायन व 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, जैसे एथिल कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायनों में जिस कार्बन परमाणु के पास धनावेश होता है उसके बाह्यतम कोश में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात अष्टक अपूर्ण होता है। इस आधार पर स्पष्ट है कि यदि इस धनावेशित कार्बन परमाणु के साथ कोई प्लस आई इफेक्ट वाला अर्थात इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह जुड़ा हुआ हो तो वह इसके स्थायित्व में वृद्धि करेगा, और इसके विपरीत यदि इसके साथ कोई माइनस आई प्रभाव वाला अर्थात इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला समूह जुड़ा हुआ हो तो वो इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी करेगा और स्थायित्व को भी कम करेगा। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि यदि धनावेशित कार्बन परमाणु के साथ प्लस आई प्रभाव वाले एल्किल समूह अर्थात मैथिल समूह जुड़ा हुआ हो तो ये प्लस आई प्रभाव के द्वारा धनावेशित कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की वृद्धि कर देते हैं, जिससे स्थायित्व में भी वृद्धि हो जाती है। जब इस प्रकार के प्लस आई प्रभाव वाले समूह एक से अधिक हो तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन घनत्व की वृद्धि भी अधिक होती है और स्थायित्व भी अधिक होता है। जैसे द्वितीयक कार्बोकैटायन में दो एल्किल समूहों का प्लस आई प्रभाव कार्य करता है, जिसके कारण द्वितीयक कार्बोकैटायन का स्थायित्व प्राथमिक कार्बोकैटायन से अधिक होता है, अर्थात 1 डिग्री इज लेस देन 2 डिग्री। इसी प्रकार जब इसके साथ एक और एल्किल समूह जुड़ जाता है तो इस प्रकार प्राप्त तृतीय कार्बोकैटायन में तीन एल्किल समूहों का प्लस आई प्रभाव कार्य करता है, इसलिए
इसका स्थायित्व द्वितीय कार्बोकैटायन से भी अधिक होता है। और मेथिल कार्बोकैटायन में किसी भी एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव कार्य नहीं करता, इसलिए मेथिल कार्बोकैटायन का स्थायित्व सबसे कम होता है। और इस प्रकार स्पष्ट है कि कार्बोकैटायनों में अगर देखा जाए तो स्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम इस प्रकार होता है: CH3 पॉजिटिव इज लेस देन 1 डिग्री, 1 डिग्री इज लेस देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज लेस देन 3 डिग्री। इसके विपरीत यदि धनावेशित कार्बन परमाणु के साथ कोई -I प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ हो तो वह धनावेशित कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी कर देता है, जिससे स्थायित्व भी कम होता जाता है। किसी परमाणु या समूह का -I प्रभाव जितना अधिक होता है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी उतनी ही अधिक होती है और उसका स्थायित्व उतना ही कम होता है। जैसे हेलो कार्बोकैटायन के स्थायित्वों के बारे में बात करें हम तो स्थायित्व के बारे में बात करें तो हम ये पाते हैं कि फ्लोरीन की -I प्रभाव या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी सबसे अधिक करता है, इसीलिए इसका स्थायित्व भी सबसे कम होता है। इसके बाद क्लोरो एथिल कार्बोकैटायन का स्थायित्व होता है। क्लोरीन का -I प्रभाव फ्लोरीन से कम होता है, इसलिए इसके द्वारा तुलनात्मक रूप से इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी कम होती है, फलस्वरूप स्थायित्व थोड़ा सा फ्लोरो एथिल कार्बोकैटायन की तुलना में अधिक हो जाता है। और इसी प्रकार ब्रोमो एथिल कार्बोकैटायन का स्थायित्व क्लोरो कार्बोकैटायन से भी अधिक होता है और आयोडो कार्बोकैटायन का स्थायित्व समस्त हेलो कार्बोकैटायनों में सबसे अधिक हो जाता है। इस प्रकार +I प्रभाव और -I प्रभाव या प्रेरण प्रभाव के आधार पर हम विभिन्न कार्बोकैटायनों के स्थायित्व के बारे में बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अतिसंगन प्रभाव द्वारा कार्बोकैटायनों के स्थायित्व के बारे में। इस प्रभाव द्वारा कार्बोकैटायन के स्थायित्व की बात करने के लिए माना प्राथमिक कार्बोकैटायन अर्थात एथिल कार्बोकैटायन के स्थायित्व के बारे में बात करनी है। वे कार्बोकैटायन जिनमें धनावेश होता है या वे कार्बन जिन पर धनावेश होता है उन्हें हम एल्फा कार्बन कह सकते हैं और इन कार्बन से जुड़े कार्बन को बीटा कार्बन और बीटा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजनों को हम बीटा हाइड्रोजन कह सकते हैं। इन हाइड्रोजनों को और इस कार्बन को एल्फा कार्बन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन हम यहाँ पर इनको बीटा कार्बन कहेंगे और बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। तो जिस किसी भी कार्बोकैटायन में बीटा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उनमें बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के मध्य उपस्थित सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग लेकर अनुनादी संरचना बनाते हैं।
जैसे जिस प्रकार ये सिग्मा बंध अनुनाद में भाग ले सकता है, उसी प्रकार से ये सिग्मा बंध और ये सिग्मा बंध भी अनुनाद में भाग ले सकते हैं और दो अन्य अनुनादी संरचना भी बन सकती है। इस प्रकार एथिल कार्बोकैटायन में कुल 3 बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित थे और असंगन प्रभाव द्वारा कुल 4 अनुनादी संरचना बनती है। इस आधार पर हम असंगन प्रभाव को आसानी से परिभाषित कर सकते हैं।